हेलो गाइस, आई नो इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। अभी मैं एक वीडियो वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही कॉमन टर्म्स मैंने लास्ट कुछ दिनों में सुना है। इट इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू शायद सब लोगों ने सुना होगा कि होता क्या है ये, बट इसको ओवरकम कैसे करना है, ये आता कैसे है, इन सब के बारे में एक बार जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्लेट्यू एक्चुअल में होता क्या है। प्लेट्यू ज़्यादातर फिटनेस में ये वर्ड यूज़ होता है। वैसे अगर आप साइंटिफिकली देखो तो देर इज़ नथिंग कॉल्ड प्लेट्यू इन फिटनेस। प्लेट्यू एक इस तरह की रेंज होती है, लाइक इन द माउंटेन्स एक फ्लैट सरफेस होता है। तो हमारा जो फिटनेस का जो रूटीन होता है, हमारा जो गोल होता है, हमारी जो लाइफ होती है, वही माउंटेन्स की तरह अप एंड डाउन होती है। तो अगर कहीं पे एक बिल्कुल फ्लैट लाइन आ जाती है लाइफ के अंदर, लाइक अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी फिटनेस में भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर मैं फिटनेस की बात करूँ, लाइक अगर हमारा मसल मास भी नहीं बढ़ रहा है, हमारा फैट लॉस भी नहीं हो रहा है, हमारा वेट भी स्टैग्नेंट है, और अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग भी स्टैग्नेंट चल रही है हमारी, तो उस टर्म को बोलते हैं प्लेट्यू इन फिटनेस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज। प्लेट्यू बेसिकली होता क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहला कॉज आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि आप सपोज जैसे आप जिम आए हो, जब आप नए नए जिम आते हो ना, तो आपका वर्कआउट रूटीन जो होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है। आपकी बॉडी को पता नहीं होता है कि अभी बॉडी साथ में क्या होने वाला है। बट जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, उसके अराउंड 4 to 6 वीक के बाद में होता ये है कि आप उस ट्रेनिंग रूटीन से यूज टू हो जाते हो, आपकी बॉडी भी यूज टू हो जाती है। कई लोग इसको बोलते हैं कि यार ये सेम ट्रेनिंग करके हम लोग बोर हो गए हैं, ये भी एक काइंड ऑफ प्लेट्यू है। दूसरा ये भी होता है कि जब आप स्टार्टिंग में जब हम जिम स्टार्ट करते हैं या कोई भी नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी अच्छा रिजल्ट देती है। हो सकता है बॉडी पंप अच्छा देती हो सकता है आपके वेट लिफ्टिंग में कुछ फ़र्क आना स्टार्ट हुआ हो सकता है आपने इंच लॉस किया हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है हमारा। अगर हमारा स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हुआ तो एटलीस्ट स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है। सबसे जो लीस्ट टू लीस्ट होता है ये होता है कि एटलीस्ट हम लोग वर्कआउट रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें चेंजेस होती है बॉडी में, ये मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी बताई है बात। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि प्लेट्यू से पहले होता है। प्लेट्यू आने का मतलब हो गया कि अब हमें अपना वर्कआउट बोरिंग लगने लग गया है, या फिर हमारी बॉडी ने एक्चुअल में इसको अडेप्ट कर लिया है। अगर सपोज अगर मैं 40 kg का अगर मैं बेंच प्रेस मारता हूँ, तो वो 45 नहीं हो रहा है, और 40 kg पे ही अगर मैंने पहले 6 रैप निकालता था, मैं अभी भी 6 रैप ही निकाल पा रहा हूँ, उस पर 7th या 8th रैप नहीं आ रहा है। इन केस अगर उस पर 7th या 8th रैप आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट, वो प्लेट्यू नहीं होगा आपका। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में यही है कि जैसा है वैसा ही हुआ जा रहा है कंटिन्यू, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेट्यू, और इसे बोलते हैं बॉडी का अडेप्टेशन। बॉडी ने वर्कआउट को अडेप्ट कर लिया है, बॉडी ने आपकी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लिया है, बॉडी ने आपकी डाइट को अडेप्ट कर लिया है। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है। बाद जो सेकेंड रीज़न आता है वो आता है रिपीटेटिव रूटीन। रिपीटेटिव रूटीन जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप बार बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 वीक 8 वीक्स वही का वही वर्कआउट करते आ रहे हो, तो इसे बोलते हैं रिपीटेटिव रूटीन। अब इसमें यही चीज़ होगी, सेम चीज़ गोज विद दिस कि बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उस चीज़ को, और आपकी जो मसल ग्रोथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ ग्रोथ है, वो सब बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, वहाँ पे उसकी लिमिट आ चुकी है। तो ये भी एक रीज़न होता है आपकी प्लेट्यू आने का। नंबर थर्ड होता है, विच इज़ इन दीज डेज वेरी कॉमन, वो होता है रिकवरी। आपकी बॉडी सही तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही है। आप जिम में वर्कआउट तो हैवी कर रहे हो, आपने वर्कआउट शेड्यूल भी चेंज कर लिया है, आपने अपना डाइट रूटीन भी चेंज कर लिया है, बट स्टिल हो ये रहा है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्लीप। बॉडी में स्ट्रेस है, माइंड में स्ट्रेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। एंड जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं वर्कआउट करने ना, सुबह शाम के वर्कआउट में डिफरेंस ये है कि दे आर फॉलोइंग सम बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ वर्कआउट, और टू बी ऑनेस्ट वो लोग नेचुरल हैं। बॉडी बिल्डर्स नेचुरल नहीं होते हैं, उनके पास में एनहांसर्स होते हैं। नंबर टू, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट, तो एक बॉडी बिल्डर का काम है अपने स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करना। तो वो ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि सुबह ट्रेनिंग कर ली, देन दिन में रेस्ट कर लिया, देन इवनिंग में वापस से ट्रेनिंग कर ली अपनी, देन शाम को जाके वापस से रेस्ट कर लिया। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है उनकी बॉडी में, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सब कुछ जा रहा है उनकी बॉडी में, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप हो रही है उनके साथ में,
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ उनका बेसिकली कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें होती है जो एक बॉडी बिल्डर करता है, लेकिन एक आम आदमी उस चीज़ को नहीं करता है। एक आम आदमी जो दिन में नहीं सो पा रहा है या अपने वर्कआउट के बाद में नहीं सोता है या फिर रात को नहीं सो पाता है, सुबह बहुत जल्दी उठ रहा है, लाइक एनीथिंग कैन बी, ठीक है। तो सबकी लाइफस्टाइल सेम नहीं होती है, सबकी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर होता है, ठीक है, ये होता ही है। तो ये एक रीज़न है। इसके बाद में डाइटरी डेफिशिएंसी इज़ अनदर रीज़न। डाइटरी डेफिशिएंसी मीन्स कि आप अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरे लिए जो मैं खाना खा रहा हूँ या जो मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ वो पूरा है, बट एक्चुअल में वो पूरा नहीं है। वो कैसे होता है? सपोज आपने अपने मन में धारणा बना ली है कि यार मुझे तो है ना, मेरा बॉडी वेट ये है और मेरे को इनटू ये चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, बट ये गूगल के ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि आपको इतना चाहिए या नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं 1.2 ग्राम पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट लेके जाते हैं, पर एलबीएस ऑफ बॉडी वेट लेके जाते हैं, सॉरी। देन उसके बाद में कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कई लोग होते हैं जो लोग 1.5 लेके जाते हैं, कई लोग 2 लेके जाते हैं, कई लोग 2.5 तक लेके जाते हैं उसको। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या एक्चुअल में आपको प्रोटीन की उतनी ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ है कि वो लोग सिर्फ प्रोटीन पे ही फोकस करते हैं, नॉट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ऑन फैट्स। बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स है ना, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी है। प्रोटीन ज़रूर उसको करता है, प्रोटीन उसको रिकवर करता है, जो आपने मसल जिम में तोड़े हैं उसे रिकवर करता है, बट मसल बिल्डिंग का काम एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर, गुड सोर्सेज ऑफ फैट, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी होगी। तो दिस इज कॉल्ड दी डाइटरी डेफिशिएंसी। देन उसके बाद में एक आता है मेंटल फटीग। मेंटल फटीग सेम चीज़, आपकी लाइक जो भी आपकी पूरे दिन होता है उसमें क्या आपको स्ट्रेस आ रहा है, माइंड के अंदर क्या स्ट्रेस आ रहा है, या फिजिकली का कोई स्ट्रेस आ रहा है, वो होता है। मेंटल स्ट्रेस, लाइक मेरी जॉब के अंदर मुझे फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मैं अराउंड 9 आवर्स का जॉब करता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ उसके अंदर। उसके बाद मैं उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहता हूँ, कई बार मुझे मूव भी करना पड़ता है, हमारा जिम 2 फ्लोर का है, तो अगर मैं अप एंड डाउन बार बार करना पड़ता है मुझे कई बार, तो ये मेरे लिए फिजिकल फटीग है। जो लोग आईटी जॉब में हैं या जो लोगों का ऑफिस जॉब है, उन लोगों का मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। या कई लोग सेल्स में होते हैं, उनका भी मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जो जिनकी टारगेट जॉब्स है, उन्हें अपना टारगेट हिट करने का स्ट्रेस होता है। तो मेंटल स्ट्रेस भी एक और रीज़न होता है जो आपकी बॉडी के अंदर प्लेट्यू को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइंस ऑफ प्लेट्यू। साइंस ऑफ प्लेट्यू क्या होता है, आपको कैसा पता पड़ेगा कि मेरी बॉडी ने शायद प्लेट्यू हिट कर लिया है। रैंडमली हम इस चीज़ को गैस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहला रीज़न जो बहुत ही बेसिक रीज़न है, नो फिजिकल चेंजेस। आप वर्कआउट हैवी कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, बट हो ये रहा है कि ना तो आपकी बॉडी मसल गेन कर रही है ना फैट लॉस कर रही है, आपका वेट भी स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी लिफ्टिंग्स में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। दिस इज वन साइन ऑफ प्लेट्यू। देन जो मैंने अभी जस्ट बताया, स्ट्रेंथ रिमेन सेम अगेन, ठीक है। आपका जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 40 केजी का बेंच प्रेस मार रहे हो तो इट इज़ सेम। 40 केजी के 6 रेप्स आ रहे हैं तो 40 केजी के 6 रेप्स ही कंटिन्यू चल रहा है आपके बहुत टाइम से, ठीक है। देन हाँ, जैसे एक होता है कि लैक ऑफ एंथुसियाज्म इन वर्कआउट। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन होता है वर्कआउट करने का, हमें बॉडी में फिजिकल चेंजेस दिखते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम ये होता है कि मेरी बॉडी अलाउ कर रही है जिम आने के लिए, ठीक है। हमें मन में होता है कि यार आज तो जिम जाना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक अगर हमारा कुछ वेट में फ्रिक्वेंसीज होती है स्टार्टिंग के अंदर, देन वो होना बंद हो जाता है। हमारी बॉडी में स्टेमिना जो बिल्डअप हुआ होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साइन है कि क्यों मेरी बॉडी ने शायद प्लेट्यू हिट कर लिया है, ठीक है। देन जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा रिकवरी में डिफ़िकल्टीज़ होना स्टार्ट हो गई है आपको। आपको ये होता है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया था, और ये काफ़ी लोगों के साथ मैंने सुना भी है कि उन्हें सोने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। लाइक मेंटली इतना ज़्यादा फटीग होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी कि आपको नींद भी नहीं आती है, आप थके हुए हो, आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन आप सो नहीं पाते हो। देयर आर सम थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट करेगी, बिकॉज अगर आप सोओगे नहीं, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, तो आप अगले दिन अपना वर्कआउट को अच्छे से हिट नहीं कर पाओगे, राइट। देन देयर इज
ठीक है, अपन इसको कवर कर लिया है। अब है कि हाउ टू ओवरकम योर प्लेट्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड चेंज योर रूटीन। अपना रूटीन, अपने वर्कआउट का रूटीन अपने ट्रेनर से बात कीजिए, अपने जो भी, अगर आप किसी पार्टनर के साथ में वर्कआउट करते हैं तो उससे बात कीजिए, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उन लोगों से बात कीजिए कि आपको वर्कआउट का प्लान जो है वो चेंज करके दें। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लिसन टू योर ट्रेनर, प्लीज़। उन्हें ऑनेस्टली आपसे ज़्यादा पता होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्होंने फलाना स्पोर्ट खेल लिया है तो उनको लगता है कि मुझे जिम की पूरी नॉलेज है। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। जिम की नॉलेज इज़ समथिंग एल्स, वर्कआउट की नॉलेज इज़ समथिंग एल्स। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को देखा था, वो बोल रहे थे कि मेरा भाई रोडीज़ के अंदर ऑडिशन देने गया था, तो उसे वर्कआउट बनाना आता है। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ है। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी इस बात को अगर अपने ईगो पे लेता हूँ तो यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी और मैं 10 बातें सिखा सकता हूँ आपको वर्कआउट के बारे में। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। आपने अगर कोई स्पोर्ट खेला है, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने कोई स्पोर्ट खेला, लाइक अगर आपने मैराथन रन करी है, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में मैराथन रन नहीं करी, तो मैं कभी भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूँ मैराथन रनिंग का। आपको मुझसे ऑब्वियस सी बात ज़्यादा पता होगा उस बारे में। ठीक है, तो इट गोज़ लाइक दिस। ठीक है, अगर आप, मैंने वर्कआउट में 10 साल निकाल दिए अपने। ठीक है, मैंने इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए मुझे, तो कुछ तो ज्ञान मुझे होगा आपसे ज़्यादा, राइट? वो चीज़ होती है। सो प्लीज़ डिस्कस अबाउट इट, अबाउट योर वर्कआउट्स। ट्रेनर से डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है। एंड जो ट्रेनर आपके सामने, जो ट्रेनर आपसे वर्कआउट, आपके साथ में वर्कआउट करता है, या आपको जो ट्रेनर ट्रेन करता है, उसके साथ में इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन गोइंग विद समवन एल्स। ठीक है, बिकॉज उसे नहीं पता है कि आपने पहले क्या किया है, आपकी बॉडी टाइप कैसा है। वो जो ट्रेनर आपके सामने खड़ा होकर आपको रोज देखता है ना, उसे पता है कि आपका पोस्चर सही आता है या नहीं आता है, आपके वर्कआउट में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकता है। ठीक है, देन ट्रेनिंग का फोकस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम। क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स। ये चली आ रही है बहुत टाइम से, इस चीज़ को चले आ रहा है। 10-12 वो होता है जो 15-12-10-8 रेप्स कर लिए हमने, 4 सेट ले लिए। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कुछ अलग करना है। अगर आप इंट्रोड्यूस सुपर सेट्स, इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ जायंट सेट्स, इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। जो फैट लॉस पे जाते हैं उनको मैं सर्किट ट्रेनिंग रिकमेंड करता हूँ, मैं कराता भी हूँ उनको। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करो। थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड हिटिंग मेथड आपको ट्राई करनी पड़ेगी अपने साथ में। यू हैव टू सी कि मुझे क्या हिट कर रहा है। अगर आपको सुपर सेट हिट कर रहा है, गो फॉर इट। अगर आपको ड्रॉप सेट हिट कर रहा है, गो फॉर इट। बट अगेन, डोंट मेक इट टू लॉन्ग। आपको इसे हार्डली 2 या 3 वीक करने की जरूरत है, दैट्स इट। आपको इसे पूरा 8 वीक का वर्कआउट बनाने की जरूरत नहीं है। गो फॉर 2 वीक्स, उसके बाद में अपना नॉर्मल वर्कआउट, चेंज दी पैटर्न। अपने वर्कआउट, अपने मसल टारगेट का पैटर्न चेंज कर दो आप। ठीक है, देन अपनी डाइट को इवैल्यूएशन कीजिए। अपना डाइट जो है आपका, उसको प्लीज़, अगर किसी जिम ट्रेनर ने आपको लिख के दे दिया है, या अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको लिख के दे दिया है ना उस डाइट के बारे में, या अगर आप कहीं गूगल पे देख रहे हो, कहीं पे भी आप इस चीज़ को देख रहे हो कि यार ये डाइट इस तरह की है, आपको वो पर्सनली आपको किस तरह से हिट करेगी, आपको वो इवेल्युएट करना है। क्या आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो डाइट पॉसिबल है? क्या आपके लिए वो डाइट पॉसिबल है? क्या आप उस डाइट को सस्टेन कर सकते हो? ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन आपसे वो डाइट नहीं हो रही है, तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। कई लोगों को ब्लोटिंग का केसेस हो जाता है इसके अंदर, और ब्लोटिंग के केस में वो वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, इफ़ यू आर इनटू वेट लॉस। अगर आप वेट गेन पे भी हो, आप रैंडमली कहीं पे भी कार्ब्स नहीं छोड़ सकते हो कि मेरा पेट आ रहा है। आप रैंडमली कहीं पे भी प्रोटीन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपकी बॉडी में कहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और आपको इवैल्यूएशन उस तरह से करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद में रेस्ट एंड रिकवरी, जो मैंने पहले बोला था, रेस्ट एंड रिकवरी ज़रूरी है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ मेडिटेशन। यू कैन, मैंने एक चीज़ पहले ही बोली है आपको, व्हेन यू आर इन द जिम, ये आपका पर्सनल 1 आवर है। ये इट इज़ योर मी टाइम स्पेस। ठीक है, अगर मुझे 1 आवर अपने आप को देना है, मुझे अपनी फिजिक को देना है, मुझे मेरे ट्रेनर के साथ में, अगर आप वर्कआउट करते हो तो मुझे मेरे ट्रेनर के साथ में वर्कआउट करना है, तो दिस इज योर मी टाइम स्पेस। इसमें आप किसी और को इंक्लूड मत होने दो, इसमें आप किसी और को मत आने दो। फ़ोन चला लिया हमने, हम अपने फेलो कलीग से बात करने लग गए,
बात कीजिए, बट इतना भी नहीं करना है कि लाइक जो हमारा वर्कआउट, वो जो 45 मिनट्स का वर्कआउट था, वो हमारा 1.5 घंटे का वर्कआउट हो रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपने प्लेटो को किस तरह से ब्रेक करना है, गिव इट अ ट्राई। एक बार अपने सबसे पहले ट्रेनर की बात सुनिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए ये चीज़ें, ठीक है। अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें, एंड ये जो पॉइंट्स मैंने बोले, इस पे गो थ्रू कीजिए एक बार, एंड डू गिव मी अ फीडबैक कमेंट में, डू गिव मी अ फीडबैक अबाउट इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।